तो आप यहीं से नज़ारा करें बोरिथ लेक का। ये है पासू ग्लेशियर। ये है जी मज़ार हुसैनी ब्रिज। स्टार्ट की चढ़ाइयाँ जी जब ऑफ रोड होता था ना बहुत मुश्किल थी। मेरा सबसे बड़ा बेटा रोहान वो कल गिर गया था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका भाई ज़ीशान और आप देख रहे हैं ज़ीशान एक्सप्लोर्स। मेरे पीछे आपको जी पासू कॉन्स नज़र आ रही होंगी बादलों में छुपी हुई। रात सारी तकरीबन हल्की हल्की बारिश होती रही है और अभी भी मौसम वैसा ही है, हल्की हल्की सी फुहार पड़ रही है। बीच में थोड़ी सी कभी कभी तेज़ हो जाती है। तो हमने निकलना है इंशाल्लाह शिमशाल। तो अल्लाह ताला खैर खैरियत से हमें पहुँचाए। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें इस वीडियो में। अभी टाइम हुआ है तकरीबन 5:45 का। तो रात सारी तो हम सो नहीं सके। वो क्यों नहीं सो सके ये मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा। वो रहा जी हमारा टेंट और बारिश ने कर दिया बहुत खुआर। कभी हो रही है कभी रुक जाती है। तो वो कह रहे हैं शमशाल अभी इस मौसम में जाना ख़तरनाक है, लैंड स्लाइडिंग हो सकती है। अभी हम दिखाते हैं बोरिथ लेक। तो एक और ये आवाज़ मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ेगी। उसकी वजह ये है कि बारिश की वजह से मीडिया मोड उतार दिया। चलो जी बैठो। ये था जी पासू स्नो लेपर्ड रिजोर्ट जहाँ पे हमने टेंट लगाया हुआ था। बाबर भाई हैं इसके ओनर, बड़े नाइस पर्सन है। वो हमारा टेंट है। बड़ा मज़ा आ रहा था हमें। मेरा तो दिल कर रहा था कि हम ना 2 दिन रहते यहीं पे। तो रहना भी था, आज भी यहीं पे रहना था। लेकिन अब देखते हैं अगर तो मौसम ऐसा ही रहा ना तो फिर हम टेंट यहीं पे लगा रहने देंगे और आगे चले जाएंगे। आपको मिस्टर भी दिखाना है, पर्सन भी दिखाना है। फिर यहाँ तक आएंगे तो चाइना का बॉर्डर भी देख ही लेंगे। तो हम वो कराएंगे। तो तब तक मौसम ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो फिर ये दोबारा शिमशाल आएंगे और टेंट यहीं पे लगा रहेगा। तो अब मेन रोड पे चढ़ूँगा तो स्पीड हो जाएगी। तो फिर आवाज़ वॉइस ओवर से आपको काम चलाना पड़ेगा। ये देखें जी, ये हुसैनी ब्रिज से थोड़ा सा आगे आए तो रास्ता जाता है बोरिथ लेक। तो अब आपको दिखाते हैं बोरिथ लेक। दोस्तों यहाँ से 1.7 किलोमीटर है सिर्फ बोरिथ लेक। तो कुछ लोग बोरिथ कहते हैं, कुछ बोरिथ कहते हैं। ये मुझे भी नहीं पता कि इसका सही क्या है। मैं तो वैसे पहली दफ़ा जब आया था ना तो इसे बोरियत लेक कहता था। तो ये सड़क बड़ी बेहतरीन बन गई है लेकिन ये बड़ी जालिम चढ़ाई है। 1-2 मोड़ जो है ना इसके वो बहुत जालिम थे। और हम आए थे पहली दफ़ा 2016 में, तब ये ऑफ रोड था बड़ा जालिम किस्म का। तो आपका भाई ना यहाँ पे गाड़ी लेके आया था। वो सामने जो मोड़ है ना तो यहाँ पे हमारी गाड़ी फंस गई थी। तो 2-3 दफ़ा मैं वापस बैक करके तकरीबन यहाँ पे लाता था तो फिर ऊपर ले जाता था, नहीं चढ़ती थी। फिर मैंने ना ये जो जगह राइट हैंड पे थी ना यहाँ पे सीधी बैक की और फिर उसको हम लेके गए। तो आगे एक और जगह आती है वहाँ पे भी जाके यार गई थी। लेकिन बड़ा प्यारा यानी कि मज़ा आया था मुझे। यानी कि ऐसे मुश्किल कामों में ना मज़ा आता है। तो यहाँ से जब वापस उतरते हैं ना हम नीचे, तो अभी तो मैं उधर आपको दिखा नहीं सका। तो वापसी पे देखेंगे आप तो पूरा KKH और हुसैनी ना आपको नीचे नज़र आता है। और ये जगह ना तकरीबन हुसैनी पार करके तो ऐसे ही थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो आपको ये जगह मिल जाती है जहाँ से ऊपर जाती हैं। तो जब हम पहले गए थे ना तब तो कोई बोट शोट भी नहीं था।
लेकिन अब तो बोर्ड शोर्ड लगा हुआ है और सड़क भी बन गई है सिर्फ बोरी लेक तक ही। आगे ना यही सड़क जाती है फिर पासू ग्लेशियर पे भी। वो ये नीचे से लेके पासू ग्लेशियर तक का रास्ता है तकरीबन 7.5 किलोमीटर। तो अभी आप वीडियो में साथ रहें तो आपको पासू ग्लेशियर भी देखने को मिलेगा, वो भी बहुत प्यारा है। और मौसम देख रहे हैं आप, बारिश हो रही है, कभी रुक जाती है और कभी तेज़ शुरू हो जाती है। तो इसी वजह से मुझे माइक नहीं लगा सका था मैं, तो ये वॉइस ओवर करनी पड़ रही है, जो कि वैसे मुझे बहुत बुरी लगती है वॉइस ओवर करना ना। जो जेन्युइन उस टाइम की लाइव रिकॉर्डिंग होती है और फीलिंग होती है ना, वो वॉइस रिकॉर्डिंग में तो बिल्कुल नहीं आ सकती वॉइस ओवर में ना। बस अब एक मोड़ रह गया और उस मोड़ के बाद आपको नज़र आएगी बोरिथ लेक। तो खैर अभी हम वैसे रुकेंगे नहीं, वापसी पे रुकेंगे। अभी आपको सीधा लेके जाएंगे हम पासू ग्लेशियर के ऊपर। वो बड़ी ज़बरदस्त जगह है जहाँ से आप पूरे ग्लेशियर का नज़ारा कर सकते हैं। ये है जी बोरिथ लेक। बारिश ने अजीब तमाशा किया हुआ है, कभी रुक रही है कभी स्टार्ट हो रही है। मैंने वेट किया यहाँ पे भी 10 मिनट कि ड्रोन उड़ाता हूँ, बारिश ज़रा रुके, पर नहीं रुकी। तो आप यहीं से नज़ारा करें बोरिथ लेक का। और इसमें पानी ना कहीं से नहीं आता और कहीं पे नहीं जाता, लेकिन ये गर्मियों में ज़रा ज़्यादा हो जाता है और सर्दियों में ये कम हो जाता है। और इस झील के अंदर ना वो आगे अगर आपको नज़र आ रही हो, भी मैं आगे से दिखाऊंगा, ये साइडों पे ना काई सी जमी होती है, इसको पता नहीं कुछ कहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हो जाती है सर्दियों में और आजकल ये ज़रा कम है। ये देख रहे होंगे आप, जब हम पहले आए थे उसके विजुअल्स भी, तो तब देखें इसमें पानी कम और वो काई ज़्यादा थी। सारे पौधे लेक के अंदर हैं पानी में। आगे अभी ना 2 गाँव भी आती हैं इधर ही, और उसके बाद ये रास्ता, अच्छा लेक तक की जो है ना वो चढ़ाइयाँ ज़रा ज़ालम है। और उसके बाद ये ऑफ रोड आप देख रहे होंगे, इतना ज़ालम नहीं है, यानी कि मुश्किल नहीं है, कोई भी गाड़ी अब लेक तक तो आ सकती है, तभी इन्होंने वहाँ तक की तो सड़क बना दी है। जब हम पहले आए थे ना तब लेक पे कोई होटल नहीं था, लेकिन अब 2-3 बन चुके हैं और साथ साथ अभी उनका काम भी जारी है, लेकिन रिहाइश हो सकती है। ठीक है, तो अगला ऑफ रोड ईजी है, आप लोग आराम से जा सकते हैं पासू ग्लेशियर तक। तो अब हम चलते हैं अगले सफ़र पर, आप हमारे साथ रहें वीडियो के आखिर तक। ये आ गया जी, एक गांव इसी रोड पे है और एक ही आगे से लेफ्ट जाते हुए वहाँ पे आता है। तो 2 ही गांव हैं इस तरफ बस ऊपर आके ना, तो बस आगे फिर वो ग्लेशियर आ जाता है। तो ये गांव तक तो सड़क स्ट्रेट है, उससे आगे 1-2 चढ़ाइयाँ हैं, अभी आप देखेंगे, लेकिन कोई इतनी ख़ास नहीं है, वो भी आराम से गाड़ी अब आ सकती है। सड़क ये भी इन्होंने काफ़ी बेहतर कर दी है पहले से ना। अच्छा ही हुआ जी, हम शमशाल आज हमारा कैंसिल हो गया, नहीं तो एक तो मौसम भी ख़राब था और ऊपर से हम भी बड़े थके हुए हैं, रात सारी सो नहीं सके थे। वो भी मैं आपको बताता हूँ, आराम से बैठ के क्यों नहीं सो सके थे। तो लेकिन अब थकावट हो गई है, नींद आ रही है मुझे तो बहुत, क्योंकि 1 मिनट भी नहीं सोया मैं तो बिल्कुल भी। तो खैर कोई नहीं, अभी आपको इसके बाद हुसैनी ब्रिज भी दिखाएंगे, ये दोनों चीज़ें पास पास ही हैं। वो भी होटल बन गया, जब हम आए थे तब कुछ नहीं था ना। यही भी हमने गाड़ी खड़ी की थी शायद, है ना? नहीं नहीं, यहीं पे की थी। और
यहाँ पे चढ़ के गए थे हम। हाँ जी, तो दोस्तों ये हम पहुँच चुके हैं पासू ग्लेशियर पे। अच्छा, पहले तो ना इसका व्यू यहाँ से ही आता था नज़र, अब वो ऊपर बनाया हुआ है। स्टिकें पकड़ लें, वो ऊपर जाना है या ये इधर से देख लेते हैं हम। हाँ ये जी यहाँ से भी नज़र आ जाएगा पासू ग्लेशियर। ये देखें, ये सारा नीचे ग्लेशियर है, ठीक है। अब जिसकी जितनी हिम्मत है वो ऊपर चढ़ता जाए और नज़ारे लेता जाए। हमारी इतनी हिम्मत तो नहीं है, लेकिन हम हिम्मत करते हैं कि ये यहाँ तक चलते हैं। आप चले जाओ। ये देखें जी, ये मैं थोड़ी सी हिम्मत करके ऊपर आया हूँ। ये है पासू ग्लेशियर। तो इसका नज़ारा करीब से करना हो तो आप इजीली यहाँ तक आ सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ये पूरा एक किस्म का दरिया ही निकल के जा रहा है, जो कि ग्लेशियर से निकल रहा है। वो अगर आपको पीछे नज़र आ रही हो, वाइट बर्फ़ भी है, इधर से ज़रा कम नज़र आ रही है, ठीक है। ये मेल ग्लेशियर होता है और ये जो मैली होती है बर्फ़, ये फ़ीमेल होती है। और फीमेल ज़्यादा भरा होता है और मेल कम होता है। रास्ता इन्होंने बनाया हुआ है, अगर किसी ने और मुशक्क़त करनी है तो वो ऊपर से ऊपर भी जा रहा है रास्ता ना, यानी कि आप वो इसके एंड तक भी जा सकते हैं। लेकिन वो सिर्फ़ हिम्मत वाले लोगों का काम है, जो कि हम में नहीं है। ये देखें जी, बोरिथ लेक का पूरा व्यू यहाँ से आपको नज़र आ रहा है। और बस ठीक ही, आप बताइएगा कमेंट में कि आपको कैसी लगी। पे बोटिंग शूटिंग भी होती है और होटल शोटल भी बन चुके हैं, लेकिन आवाम कम ही है इधर। असल में ये बहुत फेमस नहीं है। काफ़ी सड़क बना दी है इन्होंने, आगे पता नहीं क्यों नहीं बनाई। थोड़ी सी लेक तक तो ले ही जानी चाहिए थी इन्हें। लेकिन यहाँ से अब जो KKH का नज़ारा नज़र आता है ना, वो बहुत कमाल का आता है। अभी उतरते हुए आपको वो नज़र आएंगे नज़ारे। वो देखें सामने दरिया। ये हुसैनी विलेज है आई थिंक। ये देखें कैसे पूरी सड़क घूम के ऐसे नीचे जा रही है। ये स्टार्ट की चढ़ाइयाँ जी, जब ऑफ रोड होता था ना, बहुत मुश्किल थी। हम अपनी गाड़ी भी आए थे 2016 में, तो लग बता गया था। यहाँ से लेफ़्ट हैंड होंगे तो आप चले जाएंगे पासू, और राइट हैंड होंगे तो आप चले जाएंगे हुसैनी। तो अब हम जा रहे हैं हुसैनी ब्रिज की तरफ। ये हुसैनी, और ये बस थोड़ा सा ही फासला है वहाँ से ना, तो आप पहुँच जाते हैं हुसैनी।
आज इधर रश नहीं है। अभी कल जब हम आए थे ना चिकन लेने यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा रश था, ठीक है। और मैं देख रहा था कोई होटल शोटल, कल तो ये खुले हुए थे यार, आज बंद है। वो एक होटल है खुला है, हमने जी नाश्ता नहीं किया हुआ था ज़रा, अगर सालन हमारे पास है, कहीं से रोटियां शोटियां मिल जाए ना। ये भी बंद है ना। ये बड़ी टेंशन है जी इस इलाके की ना, कि खाने पीने की बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। बहुत लिमिटेड से होटल हैं पासू में, यहाँ हुंजा मेन जगह है, फिर सुस्त है, तो ये तो ठीक है। लेकिन बीच में अगर आप कहीं रुकते हैं ना तो वहाँ पे खाने पीने की बहुत प्रॉब्लम है। होटल नहीं है, वो भी ऐसे ही बस। लेकिन ये भी बंद ही लग रहा है मुझे तो अब सैनी तो चले फिर। ये जी एक मज़ार नज़र आया, हज़रत शाह तालिब नाम था इनका। कौन थे ये भी हमें नहीं पता, इस बच्चे को भी नहीं पता, लेकिन बाहर जाके किसी से पूछते हैं। ये है जी मज़ार, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, कौन सी ज़बान है, 19 पता नहीं, ये भी नहीं समझ में आ रहा, या तो 1909 है या कुछ ऐसा है। आप लोगों को जी अगर कुछ समझ आए तो कमेंट में बताइएगा। आगे भी एक बोर्ड लगा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वर्साल, पता नहीं 1300 कुछ 86 या 85 है शायद, ये जो लिखा हुआ है। ये है जी मज़ार, यहाँ पे जी ये तलीमुल कुरान कुछ अंदर मैंने देखा है, सूरह बकरा, सूरह मुख्तलिफ सूरत हैं, समझें यासीन, फातिहा, ये पंसूरा पढ़ा हुआ है, ये यासीन पढ़ी हुई है। दोस्तों ये जो मज़ार है ना, ये हुसैनी ब्रिज पे की तरफ जाते हैं तो जहाँ से टिकट लेते हैं ना, वहाँ से सीधे ही आ जाए ना तो हुसैनी का पूरा विलेज क्रॉस करके तो ये मज़ार आता है। ये रास्ते की सारी वीडियो भी डिलीट हो गई मुझसे, तो इस वजह से वो रास्ता नहीं दिखा सका, लेकिन ये मज़ार आप लोग देख लें। अगर आप लोगों ने आना हो तो हुसैनी ब्रिज की वो जहाँ से टिकट लेती हैं वहाँ पे नहीं मुड़ना, राइट हैंड पे आप सीधा आगे आएँ तो ये मज़ार आपको एंड पे मिलेगा। आखिर जी चेरी खाने को मिल ही गई, ये देखें, और ये बन रहा है चेरी का जूस, ठीक है। प्रिया ने कहा मैं चेरी खाऊंगी, मैं पीऊंगी ना। नहीं दोनों तो पी भी ली, मैं खा भी लूँगा। मुझे नहीं अच्छा लगता। हुसैनी ब्रिज, अच्छा मैंने ना बड़ी देर से ये देख रहा था वीडियोस में, मुझे नहीं पता था कहाँ पे है, यकीन करें ये मुझे इसी दफ़ा नज़र आया। इसके दूसरी तरफ हुसैनी जो गाँव है ना, उनकी ज़मीन है, यानी कि उधर जाके वो फसलें उगाते हैं, इसलिए ये उन्होंने लोगों ने खुद ब्रिज बनाया हुआ है। और यहाँ पे जो टिकट है 100 रुपया टिकट लेते हैं, तो ये सारा इनकी कम्युनिटी को जाता है और अपने फलाह बहबूद के कामों में इस्तेमाल करते हैं ये सारा, या ब्रिज की मेंटेनेंस के लिए करते हैं। तो सर्दियों में ये ब्रिज पता नहीं उतार लेते हैं कहते हैं, और गर्मियों में ऑन करते हैं। और मैंने इनसे पूछा कि ये आपने गैप क्यों रखा हुआ है बीच में, तो कहते हैं अगर ये गैप नहीं रखेंगे ना, यानी कि लक्कड़ के फट्टे काफ़ी दूर दूर हैं, तो ये हवा के साथ टूटने का डर होता है, इसलिए ये गैप रखा हुआ है। इस वीडियो का ना कुछ डाटा डिलीट हो गया मुझसे, वो आखिरी दिन जब हम आ रहे थे ना, वो बटुगा टॉप से चला से, यानी कि KKH भी बंद थी और बाबूसा टॉप भी बंद था जब हम वापस आ रहे थे। तो फिर एक और बटुगा टॉप है, वहाँ से हम आए थे, लुलू सर के पास आके निकले थे,
तो बहुत प्यारा वो रास्ता था। तो तब ना कार्ड मेरे ख़त्म हो गए थे, तो मैंने कुछ हार्ड में कॉपी करने के लिए सारी रात, वो भी रात में जागता रहा सारी ना कि कॉपी कर लूँ। तो खैर उस टाइम तो उसने मुझे दिखा दिया कि कॉपी कर दिया, लेकिन कुछ डाटा मिसप्लेस हो गया उसका भी। गए नहीं पूरा। ये थी जी हुसैनी ब्रिज, बहुत खपा दिया इसने, ऊपर आना बहुत मुश्किल काम था। बाकी ब्रिज मज़े की थी। ये जी हम आ गए वापस, यही है आज जी हुसैनी के बाद। बस थके हुए थे, मैंने जैसे आपको सुबह ही बताया था कि कल रात हम बिल्कुल नहीं सो सके थे। तो उसकी वजह ये थी कि वो मेरा सबसे बड़ा बेटा रूहान वो कल छत से गिर गया था, तो ज़रा हालत थोड़ी सीरियस थी। तो 4-4:30 बजे तक बस उसी टेंशन में ही रहा। वो 4-4:30 बजे यानी ये क्लियर हुआ कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सीटी स्कैन वगैरह ओके आ गए। तो फिर बस दिन चढ़ गया था। तो हुसैनी के बाद तो फिर आके हम सो गए कोई 1-1:30 बजे। आज खाने पकाने का भी कुछ दिल नहीं कर रहा था, तब सो गए उठे हैं। तो चाय और आज केक ही बना रहे हैं, आज इसी के साथ गुजारा करेंगे। तो इस वीडियो का फिर यहीं पे इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह कल नई एनर्जी के साथ नए सफ़र पे रवाना होंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।